हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हंटर और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक कॉम्प्लिकेटेड टाइम ट्रेवल वेब सीरीज डार्क के सीजन 1 का 4th एपिसोड। इससे पहले कि हम एपिसोड स्टार्ट करें, अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लें, वरना ये वीडियो आपके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आपकी खोपड़िया के ऊपर से निकल जाएगी। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 4th एपिसोड की शुरुआत प्रेजेंट यानी कि 2019 में होती है, जहां हम विंडन शहर के लोगों को थोड़ा सतर्क होते हुए देखते हैं, क्योंकि हाल ही में इस शहर से एरिक और मिकिल नामक बच्चे लापता हो गए हैं। एरिक को हमने फर्स्ट एपिसोड में अजीब से नीले रूम में देखा था और मिकिल तो 1986 में टाइम ट्रेवल करके पहुंच चुका है। इसके अलावा विंडन शहर के जंगल में एक अनजान बच्चे की बॉडी भी मिली थी और कोई भी अभी तक उस बॉडी को पहचान नहीं पाया है। आगे के सीन में हम हेल्गे डॉपलर को देखते हैं, जो कि हमें एकदम परेशान दिख रहे थे। वो बार बार जंगल की तरफ भागते थे और उनका ये कहना था कि वो किसी को रोकना चाहते हैं। दूसरी तरफ हेल्गे का बेटा पीटर डॉपलर अपनी बीवी शोरले से कुछ छुपा रहा था और आगे के कुछ सीन में हमें पता चलता है कि पीटर और शोरले की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है। इसकी वजह यह थी कि कुछ समय से पीटर लड़कों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। इनके 2 बच्चे थे, जिनका नाम फ्रांसिस्का और एलिजाबेथ था, जिनमें से एलिजाबेथ गूंगी और बहरी थी। शहर में बच्चों के गायब होने के कारण शोरले अपने बच्चों को खुद ही स्कूल ड्रॉप करने जाती थी और स्कूल में एलिजाबेथ का एक क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम यासीन था। एलिजाबेथ को ड्रॉप करने के बाद शोरले मृत पक्षियों पर रिसर्च करने जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इन पक्षियों के भी ईयर ड्रम्स फटे हुए हैं। अपने तहकीकात के दौरान शोरले उस टाइम के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जिस समय मिकिल गायब हुआ था। एक फुटेज में उसे अपना पति पीटर कार में जाते दिखाई देता है। इस फुटेज को देखकर शोरले को पीटर पर और ज़्यादा शक होता है। अपने तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए शोरले जंगल में एक केबिन की तरफ जाती है, जिसे डॉपलर फैमिली कई पीढ़ी से ऑन कर रहे थे। इस केबिन में उन्हें लाल मिट्टी मिलती है। ये काफ़ी वियर्ड बात थी, क्योंकि विंडन शहर में लाल मिट्टी कहीं भी नहीं थी। छानबीन करते हुए उन्हें पावर प्लांट से कॉल आता है कि अल्रिक बिना परमिशन के ही पावर प्लांट के फैंस को जंप करके अपने बेटे मिकिल को खोज रहे थे। शोरले अल्रिक को वहां लेने जाती है। दूसरी तरफ हम जोनास को देखते हैं, जो कि अपने पिता के रूम में मिली मैप को स्टडी कर रहा था। वो इस मैप को फॉलो करते हुए विंडन केव के अंदर जाता है। इस सीन के दौरान हम स्ट्रेंजर को भी देखते हैं, जो कि जोनास पर नज़र रख रहा था। केव के अंदर कुछ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो घर वापस आ जाता है। जब जोनास सोने जाता है तब वो स्ट्रेंजर जोनास के कमरे में जाकर उस मैप में कुछ क्लू लिखकर वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है एलिजाबेथ की तरफ, जो कि अपना क्लास ख़त्म होने के बाद अपनी माँ का इंतज़ार कर रही थी। किसी का ना आने के कारण वह पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगती है और इसके ठीक बाद उसके पिता पीटर डॉपलर उसे लेने स्कूल आ जाते हैं। एलिजाबेथ के ना मिलने के कारण उसके पिता पीटर को लगता है कि कहीं एलिजाबेथ भी अन्य बच्चों की तरह गायब हो गई है। वह तुरंत शोरले को कॉल करता है और सभी मिलकर एलिजाबेथ को खोजने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी एलिजाबेथ नहीं मिलती है, लेकिन रात को अचानक वो घर पर आ जाती है। पूछने पर एलिजाबेथ इशारों में ही बताने लगती है कि जब वह पैदल घर आ रही थी तब उसे एक अनजान आदमी मिला जिसका नाम नोवा था। नोवा ने एलिजाबेथ को एक घड़ी दिया था और यह घड़ी असल में शोरले की थी, जो कि कई सालों पहले ही खो गई थी। दूसरी तरफ हम शोरले को मैग्नस के साथ गुलू गुलू करते देखते हैं और आगे के कुछ सीन में हमें हेल्गे डॉपलर को देखते हैं जो कि किसी नोवा को रोकने की बातें कर रहे थे। 4th एपिसोड के फाइनल सीन में हम एक हुडी वाला इंसान को देखते हैं, जो कि एलिजाबेथ के बेस्ट फ्रेंड यासीन को ले जाने आया था। इस इंसान का कहना था कि उसे नोवा ने भेजा है और एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म होता है। जाने से पहले अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपके इसके 5th एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।